नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेड़ी का गन्ना होता है। जो गन्ना हमने काटा है उसमें जो हम पेड़ी लेने वाले हैं उसमें एक समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आज उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि ये समस्या हमारे खेतों में क्यों दिखाई दे रही है, क्या कारण है जो इस समस्या ज़्यादातर खेतों में दिखाई दे रही है। देखिए, जो हम गन्ना काट रहे हैं उसमें एक समस्या बहुत ज़्यादा है कि गन्ने की जो पत्तियां हैं वे काफ़ी पीली दिखाई दे रही हैं, उसमें सफ़ेद सफ़ेद धारी दिखाई दे रही है। कहीं कहीं पे तो दोनों समस्या है कि गन्ने की पत्तियां पीली भी हो रही हैं और साथ के साथ उसमें जो पत्तियां सफ़ेद भी हो रही हैं। कारण क्या है? कुछ किसान भाई इसको रोग बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि ये समस्या क्या है और इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, इस समस्या से छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, हमारा जो पौधा गन्ना होता है पूरा एक साल वो खेत में खड़ा रहता है। एक साल हमारी मिट्टी दबी रहती है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो है हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हमारे जो है नए किल्ले निकल के आते हैं पेड़ी में। तो जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़मीन में होता है वो हमारा प्लांट ले चुका होता है, तो हमारी ज़मीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो जाती है। इसलिए हमें अपनी मिट्टी के लिए, पौधे के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कोई रोग नहीं है, कीट नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से ही हमारे पौधे जो है पीले पड़ते हैं। और इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो अभाव होता है वो कुछ नहीं है, वो फेरस सल्फेट की कमी से ये समस्या हमारे खेत में दिखाई देती है। अगर आप अपने खेत में फेरस सल्फेट का प्रयोग कर देते हैं तो ये समस्या आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यह समस्या फेरस की ही मेनली फेरस की है। उसमें देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो हमारी पत्तियाँ हैं ये बिल्कुल पीली पड़ रही हैं, ये आप देखिए सारी पीली पड़ रही है और इस पर सफ़ेद सफ़ेद धारी दिखाई। तो आप अपने खेत में अगर फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसका आप स्प्रे के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप जो है डायरेक्ट अपने जो खेत है आपका उसमें मिट्टी में मिला सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप फेरस सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत किसान भाई फेरस सल्फेट का प्रयोग बुआई के समय भी नहीं करते हैं। वैसे भी बहुत कम लोग फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिससे समस्या दिखाई देती है। तो अगर आप मिट्टी में फेरस सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप फेरस सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आप 1 किलो यूरिया या यूरिया के साथ आप इसका प्रयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 किलो आप यूरिया लगाकर और इसे आप मिट्टी में इसको एप्लीकेशन कर देंगे तो जो है आपकी जो ये समस्या दिखाई दे रही है, सफ़ेद पत्तियों की, पीली पत्तियों की, धारी धारी जो पत्तियाँ हो रही है, वे समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। या अगर आप स्प्रे में प्रयोग करना जा रहे हैं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है फेरस का इसी का घोल बना के आप उसका भी स्प्रे कर देंगे तो ये समस्या आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अभाव है। कुछ किसान भाई इसको बीमारी समझ लेते हैं और तरह तरह की दवाई लगा देते हैं, तो उससे उनका नुकसान ही होता है। तो आप जो है इसमें ओनली फेरस सल्फेट का प्रयोग करें, आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर एक बार में नहीं होती है तो आप इसका 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।